हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपको सिंगल फेज़ मोटर कैसे चलती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सिंगल फेज़ मोटर को चलाने के लिए कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। अगर हम कैपेसिटर न लगाएं तो सिंगल फेज़ मोटर नहीं चलती है। उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे सिंगल फेज़ से किसी मोटर को चलाने पर वह नहीं चलती है। तो दोस्तों बताएंगे आपको कि किसी मशीन में सिंगल फेज देने पर दो एक्सिस बनते हैं, जैसे कि ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो दोस्तों ये वाई प्लस होता है और ये वाई माइनस होता है और ये एक्स माइनस होता है और ये एक्स प्लस होता है। अगर हम सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि सिंगल फेज एसी का डायग्राम कैसे बनता है। दोस्तों सिंगल फेज एसी साइनोसाइडल वेव होता है। साइनोसाइडल में 0 से पाई और 2 पाई। तो देखेंगे दोस्तों कि 0 से पाई एक प्लस में हो गया पॉजिटिव और एक माइनस में हो गया। इसी प्रकार दोस्तों देखेंगे कि जब सिंगल फेस किसी मशीन में प्रवाहित करते हैं या मशीन को सिंगल फेस से जोड़ते हैं तो देखेंगे दोस्तों कि एक कोण या ये माने ये साइनोसाइडल हो गया, ये वर्जिन हो गया हमारा 0 पॉइंट। अब यहाँ से एक फेज जब प्रवाहित करते हैं दो भागों में विभक्त हो जाएगी। एक पॉजिटिव देखा आपने, एक माइनस, तो पॉजिटिव वाला तो ऊपर चला जाएगा दोस्तों। यहाँ से पहला पॉजिटिव वाला ऊपर चला जाएगा और इसे एच बोलेंगे और यहाँ से ओमेगा टी कोण बनाएगा दोस्तों। और एक यहाँ आपने देखा नीचे जा रहा है तो ये भी ओमेगा टी दोस्तों कोण बनाएगा, ओमेगा टी बनाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा हो गया और ये भी एच हो गया मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह क्या होता है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं और करंट जो होती है वो फ्लो नहीं होती है और करंट फ्लो नहीं होती है जिसकी वजह से मोटर जो है घूमती ही नहीं है दोस्तों, रुक जाती है। इस सिद्धांत को क्या बोलेंगे दोस्तों, इस सिद्धांत को बोलेंगे फेरारिस सिद्धांत। फेरारिस सिद्धांत दोस्तों। इसको फेराडिस इफेक्ट बोलेंगे दोस्तों। यदि एक फेज धारा को किसी स्टेटर में, यानी जो मोटर होता है, मोटर का जो बैंडिंग होता है उसमें प्रयुक्त की जाए, किसी स्टेटर में प्रयुक्त की जाए तो इससे प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इससे प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दोस्तों प्रत्यावर्ती क्षेत्र इसे बोलेंगे, ये जो साइनोसाइडल हमने बनाया हुआ है इसको प्रत्यावर्ती क्षेत्र बोलेंगे, ये फील्ड होता है। ठीक है दोस्तों, इसे फेरेरिस सिद्धांत के अनुसार घूर्णन क्षेत्रों में विघटित किया जा सकता है। घूर्णन क्षेत्र जैसे ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसे फेरारिस सिद्धांत के अनुसार दो घूर्णन क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, तो विभक्त करने का मतलब एक साइनोसाइडल वेव जैसे ही हम मशीन में
प्रवाहित करेंगे तो ओमेगा टी दो भागों में, एक ओमेगा टी प्लस एक ओमेगा टी माइनस दो भागों में विभक्त हो जाएगा। तो इसे हम फेरेज सिद्धांत बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे इनमें हम देखेंगे इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में जो परिणामी होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो आधा यहाँ पे हो जा रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आधा हो जा रहा है, यानी टोटल मैग्नीट्यूड जैसे 1 होगा तो एक आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, एक बार मोटर पॉजिटिव चलने की कोशिश करेगी, फिर एक बार नेगेटिव चलने की कोशिश करेगी। तो इस तरह मोटर जो है दोस्तों कभी ऐसे घूमेगी, फिर एक बार ऐसे घूमेगी, फिर एक बार ऐसे घूमेगी, फिर तो इस वजह से मोटर जो है नहीं चलती है दोस्तों। मोटर क्या करेगी, नहीं चलेगी। तो इसके फार्मूला के हिसाब से हम आपको ड्राइव करके बताएंगे दोस्तों। देखेंगे कि यक्स अक्ष से जो है यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यक्स अक्ष से जो है यक्स अक्ष से शून्य समय में प्रारंभ होकर ओमेगा टी जो है एंगुलर ओमेगा टी जो है क्या है, कोणीय दूरी ओमेगा टी बनाई। ठीक है, ओमेगा टी कोणीय दूरी चली और उसके वाई अक्ष में भी ओमेगा टी कोणीय दूरी चली। तो क्या करेंगे, एक घूर्णक, ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, एक घूर्णक का क्षेत्र यक्स घटक हो गया, यक्स घटक हो गया। यक्स घटक का क्या लिखेंगे, एच कॉस ओमेगा टी लिखेंगे। ठीक है, और ठीक दोस्तों, यक्स का कुल घटक क्या हो गया, तो कुल घटक क्या हो जाएगा दोस्तों, एच कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। ठीक है दोस्तों, बराबर 2h कॉस ओमेगा टी, ये हो गया दोस्तों। अब एक बार वाई घटक का देख लेंगे, वाई घटक में क्या बनेगा दोस्तों, ये माइनस में होता है, वाई अक्ष में हमेशा माइनस में होता है। देखेंगे दोस्तों, तो नीचे आ गया तो माइनस एच साइन, ये साइन में बनेगा दोस्तों, ऊपर का जो है कॉस में बनता है, नीचे साइन में बनता है। तो एच साइन ओमेगा टी हो गया दोस्तों। तो कुल घटक क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल घटक को क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे हो जाएगा दोस्तों, देखेंगे, टू एच कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार दोनों टू ओमेगा टू विपरीत हो जाए और माइनस 2h साइन ओमेगा टी। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। दोस्तों हम बता रहे थे आपको कि जो y का घटक होता है, y का जो घटक होता है एक पॉजिटिव में होगा, तो पॉजिटिव वाला क्या होगा, एच साइन ओमेगा टी हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा, दूसरा घूर्णी, क्योंकि देखिए दोस्तों यक्स का जो होगा वो भी एक यक्स का दोनों पॉजिटिव बनेगा, दोनों बार एच कॉस ओमेगा टी, और पहला घटक और दूसरा घटक, पहला घटक भी एच कॉस ओमेगा टी, दूसरा घटक भी एच कॉस ओमेगा टी बनेगा दोस्तों। इसी तरह लेकिन साइन वाई घटक में क्या होगा, एच साइन ओमेगा टी बनेगा, दूसरा माइनस एच साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो इस प्रकार वाई बराबर टोटल अगर ऐड करेंगे तो शून्य हो जाएगा, जबकि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2h कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार दोस्तों दो गुणक क्षेत्रों में प्रत्यवर्ती क्षेत्र, दो गुणक क्षेत्रों में दोनों को मिलाकर इसको और इसको टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 2h कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विघटित हो जाते हैं जो अपने एम्पलीट्यूड के दुगने होते हैं। ठीक है दोस्तों, एम्पलीट्यूड के जो अपने आयाम के दुगने होते हैं। इस प्रकार एक प्रत्यवर्ती क्षेत्र को दूसरे गुणक क्षेत्र में विघटित किया जा सकता है, जो कि तुल्यकाती गति पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमने लगते हैं। अगर दोस्तों ये टू एच कॉस ओमेगा टी दुगना हो जाता है, तो इस प्रकार जो है जो घूर्णी क्षेत्र होता है, जैसे मोटर मान लीजिए ऐसे घूम रही है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार ऐसे घूमेगी, दोबारा क्या होगी, मोटर फिर बहुत तेज़ी से ऐसे घूमेगी, तो इसका मतलब आयाम एम्पलीट्यूड जो होता है वो आयाम दो गुना हो जाता है। इस प्रकार मोटर एक दूसरे के दो बार मतलब एक दूसरे से विपरीत दिशा में घूमने लगते हैं दोस्तों। इसलिए जो है सिंगल फेज में SINGLE सिंगल फेज में मोटर नहीं चलती है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, मोटर में कैपेसिटर का यूज़ कर देते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, कैपेसिटर जो है दो फेज़ बना देता है। जब दो फेज़ बना देगा दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए एक फेज़ तो हमारा जो मेन आएगा फेज़,
वो ये साइनोसाइडल वेव बनाएगा, और दूसरा कैपेसिटर द्वारा जो दूसरा फेज बनेगा वो 90 अंश पे रोटेट करेगा ये ऐसे। तो एक दूसरे से क्या होंगे दोस्तों, एक दूसरे का जब फ्लक्स काटेंगे 90 अंश पे फेज़ 1 फेज़ 2, तो क्या होगा दोस्तों, तो फ्लक्स जनरेट होगा जिसकी वजह से मोटर लगातार कंटिन्यू घूमते लगेगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको समझ में आया हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे, जिससे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कुछ और लेके आऊँगा।